हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे समतुल्य बट्टा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना। इक्विवेलेंट डिस्काउंट समझने से पहले हमें एक और टर्म को समझना पड़ेगा, वो है क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि मान लीजिए कि हम किसी दुकान में कोई वस्तु लेने गए और उस वस्तु का मूल्य है 100 रुपया। दुकानदार हमें उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है। स्वाभाविक सी चीज़ है, हमें वो डिस्काउंट पसंद नहीं आएगा, तो हम दुकानदार को कहेंगे हमें और छूट चाहिए, तो दुकानदार हमें फिर 10% का डिस्काउंट और देगा। तो ये जो दो अलग अलग डिस्काउंट है, पहले 20% फिर 10%, ये जो दो अलग अलग डिस्काउंट है, इस दोनों अलग अलग डिस्काउंट के बराबर अगर हम कोई एक डिस्काउंट फाइंड करना चाहे तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा। दो अलग अलग डिस्काउंट के बराबर अगर कोई एक डिस्काउंट फाइंड करना चाहें तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये दो डिस्काउंट भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसमें और डिस्काउंट ऐड करना चाहे, मान लीजिए 10% डिस्काउंट और दिया तो ये 3 डिस्काउंट हो गया। तो 3 डिस्काउंट के बराबर अगर कोई एक डिस्काउंट फाइंड करना चाहे तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करने का दो मेथड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड तो होगा फॉर्मूला और दूसरा मेथड होने वाला है फ्रैक्शन मेथड। दोनों ही मेथड आपको सीखने हैं, दोनों ही मेथड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। ये सवाल की नेचर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करने वाले हैं सवाल को हल करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि वक्त बहुत कम होता है और कम समय में ही, कम वक्त में ही सवालों को हल करना होता है, कम कैलकुलेशन हो, इसलिए दोनों मेथड सीखना है। तो ये फॉर्मूला नंबर पहला देखते हैं कि अगर कोई भी दो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, एक x% हो, दूसरा y% हो, तो दो डिस्काउंट के बदले जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है x + y - xy/100। दो अलग अलग डिस्काउंट के बदले अगर एक ही डिस्काउंट फाइंड करना हो, समतुल्य बट्टा फाइंड करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x + y - xy/100। जब डिस्काउंट परसेंटेज 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। जब डिस्काउंट परसेंट, मान लीजिए कि पहला डिस्काउंट परसेंट x% है, दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज y% है और तीसरा डिस्काउंट परसेंट अगर z% दिया गया हो, तो इस तीनों के लिए अगर हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में बात करें, समतुल्य बट्टा के बारे में बात करें, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है 100 - 100 × 100 - x/100 × 100 - y/100 × 100 - z/100। कहने का मतलब कि जब डिस्काउंट परसेंटेज 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है 100 - 100 × 100 - x/100 × 100 - y/100 × 100 - z/100। दूसरा और फ्रैक्शन मेथड समझते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु पर पहले 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर उसके बाद उसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 3 अलग अलग डिस्काउंट है। इस तीनों अलग अलग डिस्काउंट के लिए जो समतुल्य बट्टा निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को, आप इस परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। कहने का मतलब कि अगर किसी चीज़ का दाम अभी 2 रुपया है, तो जब 50% डिक्रीज़ होगा, कमी होगा, कटौती होगा, तो उसका वैल्यू 2 से 1 घट के 1 बच जाएगा। उसी तरह से अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% का डिस्काउंट होगा तो वैल्यू 5 से 1 घट के 4 बन जाएगा। उसी तरह से जब किसी वस्तु में 10% का डिक्रीज़ होगा, डिस्काउंट होगा,
तो वैल्यू 10 से घट के 1 घटेगा तो वैल्यू हो जाएगा 9। इसको चाहे तो एक जगह हम लिख सकते हैं कि अगर वैल्यू 2 है तो 50% डिस्काउंट के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 है तो 20% डिस्काउंट के बाद उसका जो मूल्य हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 10 है तो 10% डिस्काउंट के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 9। तो इस तरह से दो पार्ट में आप इसको बांट लीजिए। अब जो दो कटने वाला है अपोजिट साइड और कोई कटने वाला है तो उसको काट दीजिए। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब कोई कटने वाला है क्या? हाँ, ये कटेगा। 2 से ये 5 बार में कट गया। इस तरफ जो बच गया उसको लिखिए 5 है 25 और इधर हो गया 9। कहने का मतलब कि अगर किसी भी वस्तु का मूल्य अगर 25 यूनिट है तो ये तीनों डिस्काउंट लगाने के बाद उसका वैल्यू 9 हो गया। कहने का मतलब किसी भी वस्तु का मूल्य अगर 25 है तो जब ये 50%, 20% और 10% का डिस्काउंट लगाएंगे तो उसके बाद उसका वैल्यू 9 यूनिट बन जाएगा। यानी घटा कितना, कमी कितना का आया? कमी आ गया 16 का। कमी आ गया 16 का। 16 का कमी किस पर है? 25 पर है। 16 का कमी 25 पर है। परसेंटेज निकाल रहे हैं गुना 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं गुना 100। 25 चौके 100, 16 चौके 64% इस सवाल का सही जवाब होगा। इस तरह से फ्रैक्शन मेथड से हल होता है। तो आइए सवालों पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दोनों मेथड से सवालों को हल करना सीखेंगे। पहला है कि 20% तथा पहला सवाल 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा क्या होगा? 20% और 50% का दो अलग अलग बट्टा है और इसके बराबर में एक बट्टा बताना है, यानी समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो 20% प्लस 15% माइनस 20 इंटू 50/100। 20 25 100, 5 से 3 बार में कट गया। 25 20 35 में से 3 घटेगा 32%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा सवाल देखते हैं कि 10% और 20% की क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है। कहने का मतलब कि पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट है 20%। तो इस दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा उसका वैल्यू बताना है। 10 इंटू 20/100 0 0 0 0 ख़त्म हो गया। यानी 20 + 10 = 30 में से 2 घटेगा। 28% इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है कि 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% और 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा? 10%, 20% और 40%। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है 100 - 100 इंटू 100 - 10/100 इंटू 100 - 20/100 इंटू 100 - 40/100। यानी यहाँ से ये हो सकता है कि 100 - 100 इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 60/100। 100 से 100 कटा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 ख़त्म। यानी 100 माइनस गुना करेंगे 9 × 72 छक्के 4 43.2, यानी कि ये हो जाएगा 56.8%। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इसी सवाल को फ्रैक्शन मेथड से करके देखते हैं। तो 10% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/10। 20% का फ्रैक्शन 1/5। 25% 25% इज इक्वल टू 1/4। अब बताएं कि कोई चीज़ अगर 10 है तो 10% डिस्काउंट के बाद वो 9 हो जाएगा, यानी 10 से 9 हो गया। उसी तरह 5 से 1 कमेगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से 4 से 1 कमेगा तो ये हो जाएगा 3। अब अगर कोई कटने वाला है तो उसको काटिए। 4 से 4 ख़त्म। अब कोई नहीं कटेगा। 10 × 25 = 50, ये पूरा गुना। 9 × 27
कहने का मतलब कि कोई चीज़ 50 है तो अब हो गया 27, मतलब 23 का कमी 50 पे, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकालेंगे, 50 से 2 बार में 23 दूनी 46%। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर सवाल है, किसी वस्तु की सूची मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा P+Q - P की ओपन 100 डायरेक्ट फॉर्मूला है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी और नई नई कंसेप्ट मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।